दूसरी जंग अज़ीम 6 साल तक 1939 से 1945 तक जारी रही। दूसरी जंग अज़ीम तारीख की सबसे बड़ी खूनी और तबाहकुन जंग थी। ये जंग तकरीबन 70 से 80 मिलियन लोगों की जानें लेने का सबब बनी और इस जंग ने आलमी सियासत, मईशत और समाजी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। दूसरी जंग अज़ीम के मुख्तलिफ मराहल थे और हर मरहले में मुख्तलिफ ममालिक शामिल हुए। अहम जंगें हुई और जंग की सिमत तब्दील हो गई। जंग अज़ीम दोम के कई पेचीदा असबाब थे, जिसमें पहली जंग अज़ीम के असरात और इस जंग में होने वाले मुआहदे शामिल हैं। पहली जंग अज़ीम में अलाइड पावर बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी थी, जिसके बाद 28 जून 1919 को वर्सलीज मुआहदा किया गया और जर्मनी पर सख्त शराइत आयद की गईं। जर्मनी को भारी जंगी हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। जर्मनी की फौजी ताकत महदूद कर दी गई और जर्मनी 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकती थी। जर्मनी के कुछ इलाके जब्त कर लिए गए। अल्जास लोरेन फ्रांस को दे दिया गया, चीकोस्लोवाकिया दे दिया गया, पोलैंड के कुछ इलाके ले लिए गए। ये शराइत बहुत ज़्यादा सख्त थी, जिससे जर्मन अवाम में इंतकामी जज्बात पैदा हो गए। मुआशी बदहाली ने नाजी पार्टी के अरूज को आसान बना दिया। जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इसने कौम परस्ती, अक्सरियत पसंदी और साम्राज्यत को फरोग दिया। हिटलर ने कुछ जारहाना पॉलिसियां अपनाई, जिसमें वर्सलीज मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी ताकत में इजाफा किया और यूरोप में कब्जे की मुहिम चलाई। हिटलर ने 1938 में चीकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर कब्जा किया। 1938 में म्यूनिख मुआहदे के तहत बरतानिया और फ्रांस ने हिटलर को चीकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड दे दिया ताकि वो मजीद जंग न करे, लेकिन हिटलर ने इसे अपनी ताकत की अलामत समझा और मजीद जारहियत की। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत यूनियन ने मोलोटोव रिबेनट्रोप पैक्ट अदम जारियत का खुफिया मुआहदा किया और पोलैंड को आपस में तकसीम करने पर इत्तेफाक हुआ। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसमें ब्लिट्जक्रीग हिकमत अमली इस्तेमाल की गई और 17 सितंबर 1939 को सोवियत यूनियन ने मशरकी पोलैंड पर हमला किया। ब्लिट्जक्रीग में टैंक, हथियार और तेजी से हरकत करने वाली अफवाज इस्तेमाल की गई। पोलैंड सिर्फ 1 माह में जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान तकसीम हो गया। जर्मनी के हमले के 2 दिन बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन इब्तदाई चंद महीनों में मगरबी मुहाज पर कोई बड़ी जंग न हुई। इससे फौनी वार कहा जाता है। सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला कर दिया, जिसे सरमाई जंग कहा जाता है। फिनलैंड की फौज ने सख्त मुजाहमत की, लेकिन आखिरकार मुआहदा करके कुछ इलाके सोवियत यूनियन के हवाले कर दिए। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला करके इन्हें फतह कर लिया। 10 मई 1940 को जर्मनी ने बेल्जियम, नेदरलैंड और लैक्समबर्ग पर हमला किया। 14 जून 1940 में जर्मनी फौज पेरिस में दाखिल हो गई और 22 जून 1940 को फ्रांस ने हथियार डाल दिए। 1940 जुलाई और अक्टूबर जर्मनी ने बरतानिया पर फजाई हमले किए। बरतानवी रॉयल एयर फोर्स ने जर्मनी हमलों को रोक दिया। हिटलर बरतानिया को फतह ना कर सका और इसने हमला रोक दिया। दूसरी जंग अज़ीम बढ़ते बढ़ते बहरा रोम तक पहुंच गई। शुमाली अफ्रीका भी इस जंग का हिस्सा बना। इटली ने मिस्र और यूनान पर हमला किया, लेकिन बरतानवी फौज ने इसे पीछे धकेल दिया। हिटलर ने जनरल रोमेल को भेजा, जिसने शुमाली अफ्रीका में बरतानवी फौज को पीछे धकेल दिया। जर्मनी तेजी से फतूहात कर रहा था। 1941 से 1942 के दरमियान जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया। हालांकि जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ 1939 में अदम जारहियत मुआहदा किया था। इस जंग में 3 मिलियन जर्मन फौजियों ने सोवियत यूनियन पर हमला किया और मॉस्को, लेनिनग्राड और स्टालिनग्राड की तरफ बढ़ने लगे। सोवियत यूनियन ने जर्मन फौज की सख्त मुजाहमत की और सर्दियों में जर्मन फौज मुश्किलात का शिकार हो गई। जापान का पर्ल हार्बर पर हमला करना भी दूसरी जंग अज़ीम की बड़ी वजह बना। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिकी बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुंचाया। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यूं जंग मुकम्मल तौर पर आलमी जंग बन गई। सोवियत फौज ने स्टालिनग्राड में जर्मन फौज को घेरकर शिकस्त दी। तकरीबन 3 लाख जर्मन फौजी हलाक या गिरफ्तार हो गए। ये जंग दूसरी जंग अज़ीम का अहम मोड़ साबित हुई। मई 1943 को बरतानिया और अमेरिका ने शुमाली अफ्रीका में जर्मन जनरल रोमेल की फौज को शिकस्त दी।
जर्मनी और इटली की अफवाज ने हथियार डाल दिए। जुलाई 1943 से जून 1944 के दरमियान बरतानिया ने इटली पर हमला करके मुसोलिनी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। 1944 में रोम को आज़ाद करवा लिया गया। 6 जून 1944, जिसे डी डे कहा जाता है, बरतानिया अमेरिका की 1,50,000 फौजियों ने फ्रांस में लैंडिंग की। ये तारीख का सबसे बड़ा बहरी हमला था, जिसे एम्फीबियस इन्वेजन भी कहा जाता है। इस तरह सितंबर 1944 में पेरिस को आज़ाद करवा लिया गया। 16 अप्रैल 1945 में सोवियत फौज ने बर्लिन पर हमला किया और 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने खुदकुशी कर ली और 7 मई 1945 में जर्मनी ने हथियार डाल दिए, जिसे वीई डे या विक्ट्री इन यूरोप कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम का सबसे तबाहकुन मरहला जापान पर एटमी हमला था, जिसके बाद 1945 में जंग का इख्तिताम हुआ। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया, जिसके बाद 14 अगस्त 1945 में जापान ने हथियार डाल दिए और इस दिन को वीजे डे, विक्ट्री ओवर जापान भी कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम दुनिया की सबसे तबाहकुन जंग थी, जिसमें 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा यूएन बनी और अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर बन गए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें।